we are perfect student. So hello family, my name is Cheshta, an 11th grader student. So welcome back to my channel Unfiltered चेष्टा जर्नी. सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज हम बात करने वाले हैं आ परफेक्ट स्टूडेंट, हाउ टू परफेक्ट स्टूडेंट. तो फर्स्ट अपनी लेजीनेस को हमें दूर करना पड़ेगा. जैसे कि अब विंटर्स आ रही है, विंटर्स में और लेजीनेस आ जाएगी, जैसे कि लेट तक सोना एंड आलस आना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, लाइक दैट एंड फिर हमारा पेंडिंग काम हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, हम रील चलाएंगे एंड रील में देखेंगे लोगों की लाइफ कैसी है एंड फिर अपने आप को कोसेंगे नहीं, मतलब देखेंगे कि हम कैसे हैं और वो लाइफ कि मेरी लाइफ कितनी वो है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ऐसे करेंगे. सो उसी में अपना टाइम वेस्ट हो जाता है एंड हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, आलस से भर जाते हैं एंड हमारा मूड ख़राब हो जाता है बिना मतलब में, ऐसे ही पड़े. लेकिन अब ऐसा नहीं करना. परफेक्ट स्टूडेंट ये सब नहीं करते हैं. परफेक्ट स्टूडेंट जो है ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते. ये नहीं है कि फ़ोन नहीं चलाते हैं, लेकिन वो एक टाइमिंग रखते हैं कि जैसे कि तुमने एक टाइम सेट कर लिया एंड तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो कि तुम कब मतलब फ़ोन चलाओगे. एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि 4 से लेकर 5 तक, मतलब तुम्हारा स्कूल से आने के बाद तुमने फ़ोन चला लिया एंड पूरा चला लिया एंड तुमने जो तुम्हें देखना है वो तुमने देख लिया. दैन उसके बाद तुम पढ़ाई करने बैठ जाओगे, बिल्कुल अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करके. पहला ये मुश्किल होता है लेकिन फिर आसान हो जाता है. मैं भी बहुत लेज़ी थी, मतलब हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन अब मुझे अपने माइंड को थोड़ा बहुत तो कंट्रोल करना आ गया है कि मुझे अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है. चलो फिर मैं भी तुम्हें एक थोड़ी सी टिप दे ही देती हूँ. एक बड़ी बहन होने के नाते या एक तुम मुझे फ्रेंड के नाते तुम मेरी एडवाइस को मान सकते हो. ऑल राइट. सो फर्स्ट, अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन फील हो रही है कि तुम्हारा फोकस बिगड़ रहा है, तो तुम वहीं अपनी पढ़ाई को 5 मिनट या 2 मिनट के लिए छोड़ दो. मैं यही बोलूँगी कि छोड़ दो एंड जो तुम्हारा मन कर या तो तुम टहलने लग जाओ, ठीक है, या तो तुम पानी पीने चले जाओ, या तो तुम 1-2 मिनट जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर लो. देन तुम अपने माइंड को मतलब कंट्रोल करके देन फिर तुम पढ़ने बैठो. देखो मैं तो यही करती हूँ. अगर मेरा फोकस नहीं बन रहा हो ना तो मैं पढ़ाई को छोड़ देती हूँ 2 मिनट, लेकिन सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट, जब तक मेरा फोकस नहीं लगता तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ कि हाँ अब हो गया, अब हम पढ़ने बैठ जाते हैं. लाइक मेरा ऐसा होता है. सेकेंड, पूरा पढ़ाई पे फोकस करना है एंड अपने नोट्स एंड उस टॉपिक को अच्छे से समझना, ये सब करना होता है. जो कि मैं भी कभी कभार डिस्ट्रैक्शन में हो जाती हूँ. ये नहीं कि मैं परफेक्ट स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको टिप दे रही हूँ. कभी कभार मैं भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, कभी कभार मैं भी मतलब नहीं होती मुझसे पढ़ाई, कभी कभार नहीं होती क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ. आई मीन थोड़ा चल रहा है, ठीक है. सो मैं तुम्हें यही टिप दूँगी. जैसे कि सब बोलते हैं कि सबको मतलब पढ़ाई करनी चाहिए हर दिन, मतलब 1-2 घंटे, मतलब जितना भी तुम पढ़ाई करो लेकिन कर रहे हो. जैसे कि अब तुम मुझे देख रहे हो, मैं डेली व्लॉग डाल रही हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, पढ़ रही हूँ. मैं चाहे 1 घंटा पढ़ रही हूँ, 15 मिनट पढ़ रही हूँ, मतलब 30 मिनट पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ रही हूँ. इससे हमारी जो है हैबिट बन जाती है पढ़ने की एंड अच्छा भी होता है. एंड सेकेंड, सबसे मेन चीज़, टू डू लिस्ट. पहले तुम अपनी मतलब सुबह उठो एंड टारगेट बनाओ एंड टू डू लिस्ट बनाओ कि तुम्हें आज सुबह करना क्या है. तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें सुबह क्या करना है, मतलब आज के दिन तुम्हें क्या करना है, और तुम उससे जैसे तैसे अपना टारगेट कंप्लीट करो एंड फिर लास्ट में अपना रिवॉर्ड रखो कि अगर मैंने ये टास्क कर लिया तो मेरे को ये रिवॉर्ड मतलब अपने आप को देना है या कुछ करना है. ऐसा करो जिससे थोड़ा इंटरेस्ट भी हो तुम्हें और तुम जल्दी कर भी पाओ. एंड फिर तो तुम्हें आदत ही पड़ जाएगी ना. जब तुम धीरे धीरे करते रहोगे फिर तुम परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओ. जैसे ही तुम अपना वो करते हो, मतलब चैप्टर पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, उसके पहले नोट्स बनाओ एंड अच्छे से उसे समझो, उसे नोट्स बनाओ, अच्छे से उसे करो. एंड हफ्ते में एक बार अपना एक दिन बना लो कि मैं इस दिन जो है उस चैप्टर की रिवीजन करूँगी. मतलब जो पिछले चैप्टर है या तो मैं उसकी रिवीजन करूँगी टेस्ट और PYQs अपने आप से, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ तो मैं तो यही करती हूँ क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला है नहीं, मैं अपने आप को खुद ही गाइड करती रहती हूँ. सो हाँ, तो
तुम ये भी कर सकते हो। रील, आई मीन मैं एक्टिव तो मुझे रहना ही पड़ता है, एंड देन कि मैं बहुत लेज़ी हूँ लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी मुझे टाइम लगेगा, अब थोड़ी शुरुआत हुई है, ठीक है। सो लेज़ी थी एंड रील चलाती रहती थी, कभी कभार अब भी होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल भी कुछ नाम की चीज़ होती है। एंड तुम एक और चीज़ कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मैं सिर्फ वो दे रही हूँ एडवाइस कि तुम्हें जो गोल है उसे अपने वॉलपेपर पे लगा दो कि तुम्हें याद रहे अपना गोल। एंड अभी पढ़ाई को सीरियस ले लो, 12th के बाद तो तुम्हें पढ़ाई फिर से करनी है, जो तुम्हारा करियर है फिर तो कमानी है ना। एंड क्योंकि मैंने भी यही कर रखा है, मैंने भी वॉलपेपर लगा रखा है, लेकिन मैंने तो राधा कृष्ण जी का लगा रखा है, एंड देन उसके बाद होम स्क्रीन पे लगा रखा है, वो तो नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। सो या एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बोलते हैं कि इतने घंटे पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, आगे तो तुम्हें और घंटे को पढ़ना होगा, अभी नहीं हो रहा है तो कब होगा। लेकिन गाइस, जितना तुमसे पढ़ा जा रहा है उतना ही पढ़ना, आई मीन पढ़ना मतलब 5 घंटे। ये पता है, अगर मैं पढ़ती हूँ ना मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, लिटरल मेरी आँख में दर्द होने लग जाता है। एंड कुछ लोग बोलते हैं रात को पढ़ो, रात से मुझे नहीं पढ़ा जाता। रात को मैं पढ़ लूँ लेकिन मुझे सुबह नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। मतलब मेरा सर होने दर्द होने लगा, मतलब हाँ, पढ़ भी लेती हूँ कभी कभार लेकिन नहीं पढ़ते सुबह। हाँ, जब तुम्हें कंफर्ट जोन हो ना तुम्हारा तभी पढ़ना, नहीं तो अपनी बॉडी को थोड़ा पुश मत करना कि पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी वो आई मीन तुम बीमार भी पड़ सकते हो, तुम्हें भी पता है। एंड थोड़ा ये नहीं कि पढ़ो, परफेक्ट स्टूडेंट यही होता है कि पढ़ता रहता है लेकिन साथ में इंजॉय भी करता है। तो कहते हैं ना कि ये अभी इंजॉय कर लो, लेकिन इंजॉय का टाइम ही नहीं है अभी तो, लेकिन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हम स्टूडेंट हैं अभी, तो स्टूडेंट की तरह ही रहेंगे, थोड़ा इंजॉय, थोड़ा स्टडी। बस ये है कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए, कब तुम अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, कब तुम स्टडी कर रहे हो, कब तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। एंड पता है, पहले मैं भी अनशेड्यूल रहना, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं, अब भी नहीं है, लेकिन मैं समझ गई हूँ कैसे कंट्रोल करना है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह। वो बात अलग है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बस यही एडवाइस देना चाह रही हूँ कि पढ़ो, बस इतना मत पढ़ो कि तुम्हारी तबीयत पे थोड़ी, मतलब तुम्हारी बॉडी पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़े, इतना मत पढ़ो, साथ में इंजॉय भी करो, प्रेशर मत लो। मैं भी बहुत प्रेशर लेती हूँ, लेकिन 9th एंड 10th में मैं रो के पेपर देती हूँ, एंजाइटी तो हो ही जाती है। एंड टेंशन मत लो, अपना टाइम मैनेजमेंट करो, टू डू लिस्ट बनाओ, टारगेट रखो, खुश रहो, हैप्पी रहो, एंड हैप्पी स्टडी करो। और ज़्यादा मार्क्स को लेके प्लीज़ टेंशन मत लो, स्टडी करोगे उतने ही मार्क्स आ जाएंगे, मतलब आते तो है नहीं, जितनी स्टडी करो फिर भी, है ना, बोलने के एंड या प्लीज़ डोंट स्ट्रेस, अगर तुम अभी से स्ट्रेस ले लोगे तो आगे, है ना। तो बस मेरा यही कहना था। अगर हम पढ़ेंगे तो हम साथ में हम स्कूल एकेडमी कम बैक करेंगे, मतलब मेरे तो अब 2 साल ही बचे, तो इस 2 साल में करना मुझे जो करना है, अगले साल तो मेरा बोर्ड ही है। सो अब तो फाइनल आने वाले हैं मेरे भी, देन या अब पता है बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे भी, तो मुझे सब्सक्राइब कर लो, हम साथ में स्कूल एकेडमी कम बैक करेंगे, तो तुम मेरी जर्नी डेली देखते रहोगे। एंड मैं सोच रही थी कि स्ट्रीम करने के लिए कि हम साथ में स्टडी करें, बट अभी नहीं हो पा रहा है। मैं जल्दी ही ट्राई करूँगी, मैं ये करूँ तुम्हारे साथ स्टडी करने का लाइव स्ट्रीम। सो हाँ, आई होप तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग वो भी कह देते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हों उन्हें भी बोल देते हैं कि तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, लाइक स्कूल में भी टीचरें बोल देती हैं कि तुमने पढ़ा नहीं होगा, ये वो, अगर कम नंबर आ जाए तो। लेकिन रियलिटी जो चीटिंग करता है उसे मैं हम कभी नहीं बोलते कि तुम्हारे इतने नंबर कहाँ से आ गए, लाइक किसी पे शक हो जाता है मैम को, लेकिन किसी पे नहीं होता। उन्हें भी बोला जाता है कि हाँ तुम तो पढ़ते हो, तुम तो घर पे पढ़ते होगे, लाइक दैट। और जो पढ़ते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट रह जाते हैं, जो चीटिंग नहीं करते स्कूल में एंड पेपर में, एंड
उनके थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं तो फिर उन्हें बोला जाता है कि अभी तुम पढ़ नहीं रहे हो, या तो तुम वीक हो। वीक तो मैं हूँ, थोड़ी बहुत हूँ, लेकिन यही है रियलिटी। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है जब टीचर इतनी मेहनत करते हैं एंड फिर हमें बोलते हैं कि तुमने चीटिंग करी है। मुझे बहुत पारा हाई होता है। सो तुम मेरा बस यही कहना था एंड तुम ठीक है। आई होप तुमने समझा होगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो दिस जर्नी, चेष्टा जर्नी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, रोज़ व्लॉग आएंगे एंड टाइमिंग तो नहीं पता, मैं कभी भी डाल देती हूँ ठीक है। In the rain, I felt alive and I can't complain, but no, take me home.